Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the molecules of a given mass of gas have root mean square speed of 100 meter per second at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. The root mean square speeds in meter per second of the molecules of gas at 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें VRMS1 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो VRMS1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और वो है 100 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ हमारे पास फर्स्ट टेम्परेचर दैट इज T1 गिवन है और वो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो हम उसे केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। सो प्लस 273 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से T1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 300 केल्विन। ओके, अब देखिए हमारे पास P1 की भी वैल्यू है, वो दिया है 180 m दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और T2 की वैल्यू भी है 127 डिग्री दिया है, तो उसे भी हम क्या कर देंगे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 400 केल्विन, राइट। अब P2 की भी वैल्यू हमारे पास गिवन है। P2 क्या है हमारे पास 280 m गिवन है P2 की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे VRMS2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। VRMS2 की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है दिस मच ऑफ डेटा से। अब इसके लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होता है P2V2 अपॉन T2। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए अगर हम V1 बाय V2 के टर्म्स में लिखे तो क्या आ जाएगा, V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू मिलेगा हमें P2 बाय P1 इंटू T1 बाय T2, राइट। अब क्या कर देंगे, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे V1 बाय V2 इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा और P1 की वैल्यू है 1 इंटू T1 की क्या वैल्यू है 300 और T2 की क्या वैल्यू है 400। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2। तो दैट मीन्स V1 बाय V2 का रेशियो क्या आया हमारे पास 3/2। ठीक है, V1 बाय V2 का रेशियो आ गया है हमारे पास 3/2। अब आगे हमारे पास VRMS2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला रहता है, VRMS2 या VRMS का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए VRMS जो होता है उसका फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन क्या होता है यहाँ पे कैपिटल M। तो ये इन जनरल VRMS फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। अब अगर हम यहाँ से लिखे प्रेशर के टर्म्स में लिखे, अब देखिए यहाँ पे R के टर्म्स में है और कैपिटल M के टर्म्स में है, बट हमें तो प्रेशर के टर्म्स में चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ से हम VRMS के लिए प्रेशर के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1/3 कैपिटल M बाय V1 इंटू V स्क्वायर RMS1, राइट। और वैसे ही हमारा P2 के लिए हो जाएगा। तो P2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/3 कैपिटल M डिवाइडेड बाय V2 इंटू VRMS2 का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, VRMS2 की वैल्यू चाहिए है, राइट। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे VRMS2 एंड डिवाइडेड बाय VRMS1, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पे P2 अपॉन P1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ V2 अपॉन V1, राइट। अब क्योंकि हमें VRMS2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले जो VRMS2 है उसके टर्म्स में इक्वेशन को लेके आ जाएंगे। तो ये जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है ये फिलहाल यहाँ पे रब कर देते हैं। तो VRMS देखिए VRMS2 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P2 अपॉन P1 V2 अपॉन V1 और यहाँ पे आएगा VRMS1 का स्क्वायर। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VRMS2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P2 अपॉन P1 क्या हो जाएगा हमारा 2 बिकॉज 2/1, देन V2 अपॉन V1 की वैल्यू आ जाएंगी 2/3, तो ये आ गया 2/3। VRMS
का स्क्वायर, दैट मीन्स 100 का स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ से हम VRMS2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो VRMS2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 200 एंड डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें √3। तो ये आ गया हमारा √3, राइट। और यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। सो VRMS2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो वो क्या है हमारी ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए इज द परफेक्टली मैच विद द obtained answer, and I hope you understood it well. All the best.